जय श्री कृष्णा साथियों। आज का प्रसंग है जीवित पुत्री का व्रत। जो जीवित पुत्री का व्रत हमारे माताएं रखती है, आज उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे 2023 में ये जीवित पुत्री का व्रत कब आती है, जिसको हम लोग जुतिया भी कहते हैं। ये जुतिया हमारे माताएं रखती है, अपने पुत्र के लंबी आयु के कामना करती है, लंबी आयु के और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत के लिए चाहती है हमारी माताएं। साथियों, यही पर बात करेंगे, इसी प्रसंग को हम लोग पे बात करेंगे। साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर कहानी वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दिया। तमाम माता बहनों से भी आग्रह करते हैं कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आप तो जानते हैं, माता तो माताएं होती है, आज तक कोई उनका कर्ज नहीं चुका पाए। और कोई भी माताएं जो अपने बोलते हैं माता की आंचल जो होती है उससे भर के कोई रजाई भी नहीं होती है। जब हम बचपन में जब हम अपनी माताएं का जब स्तनपान करते हैं तो एक स्तनपान करते हैं और दूसरे स्तन पे हम पैरों से मारते हैं, फिर भी एक माता ऐसी है वो कभी विरोध नहीं करती। चाहे वह भरपेट खाए या आधा पेट खाए या रात में उनको एक रोटी मिले तो भी वो खा कर के सो जाती है। वो किसी को नहीं कहती है कि वो नहीं चाहती है कि हमारा पुत्र जो है, हमारा बेटा भूखा सो जाए। वो हमेशा यही चाहती है कि हमारा बेटा का लंबी आयु हो, हमेशा ज़्यादा दिन जिए और बहुत लंबे ऊंचाई पर जाए। और साल 2023 में उसी व्रत के बारे में बात बोल रहे थे करने के। 2023 में जो आश्विन मास के जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष के पंचमी, षष्ठी और सप्तमी को ये व्रत है। आपको बता दें कि 5 तारीख यानी बृहस्पतिवार को ये व्रत की शुरुआत है। उस दिन हमारी माताएं नहा खाए, जिसको नहा करके खाते हैं, सात्विक भोजन करें, सदा भोजन करें, कोई तामसी भोजन ना करें, ठंडा चीज़ खाएं। और 5 तारीख को ये नहाए खाए है। और 6 तारीख को जो जीवित पुत्री का व्रत जिसको बोलते हैं जुतिया, उसका शुरुआत होते हैं। और उसका टाइम जो है 7 तारीख का दिन जो है शुक्रवार को, 7 तारीख दिन शुक्रवार याद रहे। और सुबह जो है 6:34 पर ये व्रत चालू हो जाता है। शुभ मुहूर्त है 6:34 पर और 6:34 पे अपना व्रत चालू करें। और कहा गया है कि ये निर्जला व्रत है और ये 24 घंटा माताएं हमारे लिए इस व्रत में पूरे उपवास रखती है। एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करती है। और बोल रहा है कि बहुत ही स्वच्छता के साथ माताएं ये व्रत करती है। और हम माताएं के ऋणी हैं, जितनी माएँ हैं उनका हम लोग ऋणी हैं। और वो माताएं देखिए कितना भी कष्ट हो माताएं के ऊपर, लेकिन माताएं कभी नहीं चाहती कि ये कष्ट हमारे पुत्र के ऊपर हो, हमारे बेटे के ऊपर हो। हमेशा वो यही सोचती है, या प्रभु या ऊपर वाले हमारे पुत्र को हमेशा लंबी आयु दे। हमारा पुत्र पर आने वाला जो कष्ट है, आने वाला दुख है, वो सब दुख हमारे ऊपर आ जाए, इसी को माताएं बोलती है। और ये व्रत 7 तारीख को समाप्ति होगा। 7 तारीख को पारण है और 7 तारीख दिन शनिवार है। और सुबह 5:20 पे पारण का शुभ मुहूर्त है। और जो भी माताएं इस व्रत को कर रही है, जो भी बहनें इस व्रत को कर रही है, उनसे 5:20 दिन शनिवार को पारण करें, ये शुभ मुहूर्त है। और कई हिंदू पंचांगों में और कई प्रसंग में ये भी कहा गया है कि इस साल जो माताएं बहनें नया शुरुआत करना चाहते हैं द्वितीया व्रत का, जीवित पुत्री का व्रत का, वो इस साल ना करें। क्योंकि इस साल अमावस्या हुआ था, जो मलेमास लगा था, मलेमास की वजह से इस बार नया व्रत चालू ना करें, शुरुआत ना करें। अगर शुरुआत करना चाहते हैं कि एक साल और रुक जाए, अगले वर्ष से जुतिया का व्रत करें, जीवित पुत्री का व्रत करें। तो हम लोग साथियों इस दिन जो है माताएं एकदम साफ सफाई के साथ रहे, कोई झूठ ना बोलें, हम किसी को साथ दुर्व्यवहार ना करें, ऐसा कोई काम ना करें कि एक चींटी का भी आपके हाथों मौत हो जाए। ऐसा कोई काम नहीं करें। कम से कम बोलने की कोशिश करें, जितना कम बोलेंगे
उतना ही आपका प्यास भी कम लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना खर्च करेंगे उतना ही आपकी पुत्र की दीर्घायु लंबी होगी। और हम ये कहना चाहते हैं साथियों, और जो भी माताएं बहनें इस व्रत को कर रही है, एकदम साफ सफाई पे ध्यान रखें। और इस दिन कहा जाता है कि चावल के खुद्दी का भात और नोनी का साग ये ज़रूर खाएं और अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि ये चीज़ जो है हमेशा भगवान को पसंद है, और ये चीज़ जो खाता है उसका जितिया व्रत जरूर पूर्ण होता है। तो आइए साथियों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इसका कहानी पहले कब से हुआ था। इस समय है महाभारत काल में, द्वापर युग के महाभारत काल में, जब अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य का वध कर दिया गया। तो रात में उसने गुस्से में आकर के उसको रात अगले दिन का प्रतीक्षा नहीं किया, और रात में वो गुस्से में गया और द्रौपदी के 5 पांडव पुत्र का वध कर दिया। और आकर के बोला दुर्योधन को, मैंने पांडव को मार दिया। लेकिन दुर्योधन समझ गया ये पांडव को नहीं मारा, ये जो है द्रौपदी के 5 पुत्रों को वध कर दिया है। तत्पश्चात पांडवों ने उसको बंदी बनाकर उससे मणि निकाल लिया, और मणि निकालने के बाद उन्होंने, जब वो महर्षि वेद व्यास के आश्रम में था, तो उन्होंने, जब पांडव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पांडव के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब उन्होंने पांडव के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया तो कृष्ण जी भी साथ में थे, तो उन्होंने भी अर्जुन को बोला, पार्थ इसके ऊपर तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। तो अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। तत्पश्चात महर्षि वेद व्यास ने दोनों का ब्रह्मास्त्र को रोक लिया और बोला, आप लोग को पता नहीं है कि ब्रह्मास्त्र जो है विनाशकारी शस्त्र है और ये दुनिया को समाप्त कर देगा। इसलिए हे माधव, हे वासुदेव कृष्ण, अपने अर्जुन से कहो कि ब्रह्मास्त्र को लौटा ले। फिर कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। और जब अश्वत्थामा को कहा गया लौटाने के लिए, तो अश्वत्थामा बोला, मुझे लौटाना नहीं आता है। तो व्यास जी ने कहा, जब तुम्हें लौटाना नहीं आता तो चलाया क्यों? तो फिर, नहीं, मैं लौटा तो लिया, लेकिन मैं इसको दिशा बदल सकता हूँ, अश्वत्थामा ने कहा। तो फिर व्यास जी बोला, ठीक है, दिशा बदल दो। तो उसने दिशा बदल दिया, और वीर अभिमन्यु के पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चा, उत्तरा की जो होने वाला संतान था परीक्षित, वो गर्भ में ही मार दिया। तो गर्भ में मार दिया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने जा करके उत्तरा के पुत्र परीक्षित को पुनर्जीवन दान दिया, उज्जीवित किया। और उस दिन से इस व्रत का नाम जो है पड़ गया जीवित पुत्रिका व्रत, जिसको, और अब वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को जीवित होते ही सारी माताएं खुश हो गया। और सब माता, आज भी जितने भी माताएं हैं हमारे भारतवर्ष की, सनातन धर्म के जितने भी माताएं हैं, वो सब अपने अपने पुत्र के लिए, ये एक ऐसा मात्र व्रत है जो अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए माताएं रखती है। माताएं तो माताएं होती है, और वो आदरणीय है। हमेशा उनको आदर करें। आप जितना भी उनका कर्ज उतारना चाहेंगे, आप उतार नहीं पाएंगे, कि कोई माता नहीं चाहती कि हमारे पुत्र के ऊपर कोई कष्ट आए, कोई द्वेष आए। आज के महाभारत काल में इसे भी ये व्रत की करते आए हैं। अभी तो कलयुग में इसका व्रत की प्रथा और बढ़ गई है, और जितनी भी इस व्रत की चर्चा की जाए कम है, क्योंकि माताएं का हर्ष और उल्लास कम होने का कोई नाम नहीं ले रहा है। और हमेशा भगवान का नाम लेके देखिए, 24 घंटा हो, 36 घंटा हो, वो निर्जला व्रत करती है और सह के रखती है और कहती है, हे भगवान, हे ऊपर वाले, हे ब्रिजवाहन, आप हमारे पुत्र को हमेशा सुखी रखें, हमेशा लंबी आयु करें, और उसके ऊपर जो भी आने वाला कष्ट है वो हमें दे दें, हम उसके लिए तैयार हैं। आप हमारे पुत्र को जीवन में कभी कष्ट ना आए, यही मांगती है माताएं अपने बच्चे के गोद में लेके, हे प्रभु भोलेनाथ, शंकर, माता पार्वती, हमारे पुत्र को लंबी आयु दे। ये थी एक छोटी सी कहानी जितिया के ऊपर। साथियों और माताओं बहनों से अनुरोध है, अगर मेरा ये कहानी अच्छा लगेगा एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी माताओं बहनों की जितिया की शुभकामनाएं, आपकी जितिया सफल हो, यही हम प्रभु से शुभ मांगना।